हेलो दोस्तों, आज की मेरी पहली वीडियो है और मैं आप लोगों को जो भी आपको अपनी मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड नेगेटिव थॉट आते हैं, जब आप अपने विश को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तब उन नेगेटिव थॉट से आप कैसे डील करें इसके ऊपर है। और मैं आपको बहुत ही सिंपल से एग्जाम दे के आपको समझाना चाहूँगी। तो मेरे साथ जब मैं नर्सरी क्लास में थी तब क्या होता था कि मैं उल्टे हाथ से लिखती थी। तो मेरी टीचर आती, जब भी देखती कि मैं उल्टे हाथ से लिख रही हूँ मेरे को एक थप्पड़ लगाती। तो मेरे माइंड को क्या आदत थी कि मैं उल्टे हाथ से लिखने की आदत थी, तो थप्पड़ लगाती तब तो मैं राइट हैंड से लिखने लग जाती। फिर जैसे ही मैं देखती कि मैम गई तो मैं फिर से क्या करती, फिर से मैं उल्टे हाथ से लिखना स्टार्ट कर देती। तो फिर से मैम देखती तो मुझे फिर थप्पड़ लगाती, फिर मैं राइट हैंड से लिखने लग जाती। फिर जैसे ही मैम चली जाती मैं फिर वही रिपीट करती, मैं उल्टे हाथ से लिखने लग जाती। तो ये थोड़े दिन मुझे ये हैबिट रही कि मैम जाती, मैं देखती कि मैम गई, लेकिन वो मुझे डांटती, वो बार बार डांटती, तो मुझे क्या आदत हो गई मैं राइट हैंड से लिखने लग गई। क्योंकि मैं जब भी वो मुझे देखती वो मुझे थप्पड़ लगाती, जब भी वो मुझे देखती कि मैं उल्टे हैंड से लिख रही हूँ मुझे थप्पड़ लगाती। तो आप लोगों को क्या करना है, आपको देखना है जब भी आप नेगेटिव हो रहे हो तो देखना है कि आपको नेगेटिव तो रोकना है। आपको आपको अपना टीचर खुद ही बनना है। मेरे पास उस टाइम टीचर थे, आपको खुद ही अपना टीचर बनना है। क्योंकि कोई भी कोच है, आप किसी से भी कंसल्ट कर रहे हो, कोई भी कोच है वो 24 आवर आपके साथ नहीं रह सकता। वो आपको गाइड कर सकता है 1 आवर के लिए, 30 मिनट के लिए, या आप कोई वीडियो देख रहे हो 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए। पूरा टाइम कोई आपके साथ नहीं रह सकता। पूरा टाइम कोई है जो आप खुद के साथ रह सकते हो तो वो आप हैं। तो जब भी आपको नेगेटिव थॉट आए या अपने विश से रिलेटेड कोई भी नेगेटिव थॉट आता है तो आपको क्या करना है, आपको पहली बात खुद को रोकना सीखना है कि जब भी नेगेटिव थॉट आएगा आपको रोकना है। मान लो अभी आपको अपने विश मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आप कुछ भी अफर्म कर रहे हो, स्क्रिप्ट कर रहे हो, कोई टेक्निक कर रहे हो, एवरीथिंग अब जो भी कर रहे हो मान लो, तो उसमें अफर्म क्या डाल रहे हो। अब मान लो अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आप ये अफर्म कर रहे हो कि थैंक यू यूनिवर्स, मुझे मेरा पार्टनर मिल चुका है। थैंक यू यूनिवर्स, मेरी शादी मेरे पार्टनर के साथ हो चुकी है। थैंक यू यूनिवर्स, मुझे मेरी जॉब मिल चुकी है। थैंक यू यूनिवर्स मुझे मेरी कंपनी में प्रमोशन मिल गया है। मतलब थैंक यू यूनिवर्स, मुझे पैसे मनी इतनी ज़रूरत थी मुझे मिल गई। मतलब जो भी आप चाहते हो वो ऑलरेडी आपके पास है। बस अपने माइंड को रीप्रोग्राम करना है कि जो भी चीज़ें हैं वो आपके पास हैं। तो फिर मुझे ये बताओ, जो चीज़ आपके पास है तो फिर आप नेगेटिव थॉट को वैल्यू क्यों दे रहे हो। वो आपको, वो कॉन्शियस माइंड का काम है, वो आपको बोलेगा नहीं है, ये चीज़ नहीं है आपके पास। तो आपको बार बार बोला है नहीं ये मेरे पास है, मेरे पास है, मेरे पास है। आपको अपने उसको कॉन्शियस माइंड को वैल्यू देनी ही नहीं है। जब आपको वो चीज़ पता है जो चीज़ मेरे पास है तो फिर आप नेगेटिव थॉट को क्यों वैल्यू दे रहे हो। आप जितना वैल्यू दोगे वो उतना ही रिपीट होगा जब तक आप नहीं डांटोगे। जैसे मेरे साथ अगर वो मैम आके मुझे नहीं डांटती तो मैं अपना उल्टे हैंड से लिखती रहती ना, मेरी वो हैबिट कभी ख़त्म ही नहीं होती जब तक आप अपने माइंड को रोकोगे नहीं। हाँ वो एक बार ही माइंड में आएगा, अब फिर रोको, फिर आएगा, फिर रोको, लेकिन उसे आप ही कम कर सकते हो, उसे आप ही ओवरकम कर सकते हो, उसे आप ही रोक सकते हो। तो आपको ही उसे रोकना होगा। और दूसरा नेगेटिव थॉट आपको क्यों आ रहा है, क्योंकि आप 3D में देख रहे हो। अब मान लो आपका पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहा, ठीक है। आप अब आपको क्या डर है कि कहीं मतलब उसका मैसेज नहीं आया है तो कहीं वो किसी और से बात नहीं कर रहा हो। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, वो सब चीज़ें इसलिए कि आप 3D में देख रहे हो। अगर आप 3D में नहीं देख रहे होते तो वो चीज़ आपके पास है, ऑलरेडी है। आप ये बताओ, 3D में तो आपके पार्टनर ने ऑलरेडी आपको ब्लॉक कर रखा है, 3D में तो ऑलरेडी आपकी बात नहीं हो रही, 3D में तो ऑलरेडी आपके पेरेंट्स शादी के लिए नहीं मान रहे ना। तो तभी तो आप मैनिफेस्टेशन जर्नी में आए हो। आपको 3D पे ध्यान नहीं देना। मैनिफेस्टेशन का मतलब ही यही है ना कि जो 3D है वो आपके पास्ट थॉट का रिजल्ट है। तो आपको अपनी उन मिस्टेक्स को अब नहीं करना है। अब आप वही मिस्टेक्स क्यों कर रहे हो बार बार, क्योंकि पास्ट थॉट का रिजल्ट तो अभी है। आप अभी फिर वो चीज़ें कर मैनिफेस्टेशन में क्यों, क्योंकि अब आपको वो चीज़ें बदलनी है। और जब आपको अगर वो बदलनी है, सच में बदलनी है, तो जो नेगेटिव थॉट है, जो 3D में आपको दिख रहा है, वो आपको सब चेंज करना होगा।
क्योंकि 3D झूठ है, आप उसे सच क्यों मान रहे हो? आपको दिक्कत तभी होती है जब आप जो 3D में जो आपको दिख रहा होता है आप उसको सच मानते हो, या किसी ने आके आपको बोल दिया कि यार तुम्हारे पेरेंट्स तो बहुत रूड है, वो लोग नहीं मानेंगे। आप क्यों मान रहे हो? अगर वो तो ऑलरेडी ही नहीं मान रहे ना, इसे मनाने के लिए तो आप मैनिफेस्टेशन जर्नी में हो, इसलिए तो आप इस वीडियो पे हो, इसलिए तो आप इतनी सारी वीडियोस देख रहे हो दिन भर कि मैं क्या करूं जिससे मेरे पेरेंट्स मान जाए। 3D में तो वो ऑलरेडी नहीं मान रहे हो, इसलिए आप मैनिफेस्टेशन जर्नी में आए हो। तो आपको वो काम नहीं करना है, मतलब आपको वो गलती नहीं करनी है। 3D तो झूठ है ना, फिर आप उसे सच क्यों मान रहे हो? अगर उसे सच मान रहे हो तो पेरेंट्स नहीं मान रहे, आप भी फिर ये मान लो कि पेरेंट्स नहीं मानेंगे, फिर आप गिव अप कर दो अपनी विश से। इसका मतलब तो ये हुआ, अगर 3D को सच मान रहे हो, 3D सच ही नहीं है तो क्यों रिएक्ट कर रहे हो, क्यों भाव दे रहे हो 3D को, क्यों थॉट आ रहे हैं आपको नेगेटिव? आपका माइंड है वो बताएगा कि 3D ही सच है, और फिर आपको 3D में जो भी गलत दिखेगा, उल्टा दिखेगा, तो आपको नेगेटिव थॉट आएगा। या आपको दूसरा, अपने आप को विश्वास ही नहीं है, अपने ऊपर ही विश्वास नहीं है, खुद के ऊपर, कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ या मैं ये चीज़ कर सकती हूँ जो भी है। इसलिए फिर आपको वो नेगेटिव थॉट आते हैं कि अरे तू नहीं कर पाएगा, या वो तो नहीं आएगा। आपका दिमाग आपको वो सब चीज़ें दिखाएगा, वो तो ऑलरेडी है इसलिए वो दिखा रहा है। आप क्यों मान रहे हो? क्योंकि आप तो मैनिफेस्टेशन जर्नी में हो ही ना, इसलिए क्योंकि आपके पास वो पावर है, आप वो चेंज कर सकते हो। लेकिन आपको अपनी पावर पे ही भरोसा नहीं है कि आप उसे चेंज कर सकते हो। आपको किसी को भी चेंज नहीं करना, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ अपने माइंड को समझाना है। जब आपको वो उल्टे थॉट देगा, उसका काम है वो देगा, आपको उसे रोकना है, सिर्फ रोकना है। और रोकना तो आपको ही पड़ेगा, कोई और बाहर वाले को नहीं पता आपके मन में क्या चल रहा है। टीचर आपको गाइड करेगा, मोटिवेट करेगा, आपको समझाएगा, लेकिन पूरे दिन नहीं रहेगा। आप जितनी जल्दी इस चीज़ को समझोगे, जितना जल्दी आप 3D को इग्नोर करोगे, जितना जल्दी नेगेटिव थॉट को भाव देना बंद करोगे, उसे इग्नोर करना सीख जाओगे, तो वो उतना ही जल्दी आपका माइंड भी मान जाएगा कि हाँ यस, ये तो नहीं मानेगा, ये बहुत जिद्दी इंसान है, या ये करके रहेगा। आप जिद्दी क्यों नहीं बनते? अपनी विश के लिए इतना जिद्दी बनो ना। आप क्यों दे रहे हो नेगेटिव थॉट को इतनी प्रायोरिटी कि वो आप, क्या वो इतना, उसमें इतना पावर है, इसका मतलब तो वो आया और आपको परेशान करके चला गया, और आप उसमें 10 मिनट परेशान हो रहे हो, 30 मिनट परेशान हो रहे हो, 40 मिनट परेशान हो रहे हो, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, फिर आप उसके बारे में डिस्कस कर रहे हो, अरे ये तो मेरे को आज इतना, मतलब ये सब मेरे साथ नेगेटिव हुआ। क्यों क्यों बात कर रहे हो भाई? क्यों वैल्यू दे रहे हो उसको? उसकी ज़रूरत ही नहीं है हमें, तो हमें उसको इतनी वैल्यू नहीं देनी है। और आप इन चीज़ों को समझो, और सिर्फ अपने विश पे ध्यान दो, ना कि नेगेटिव थॉट पे। आप उनको जितना वैल्यू दोगे वो उतना ही आपको परेशान करेंगे। तो नेगेटिव थॉट को, जब भी आपको नेगेटिव थॉट आए, उनको बोलो मेरी लाइफ में तेरा कोई काम नहीं है, मेरे विश ऑलरेडी मेरे पास है, मेरा पार्टनर ऑलरेडी मेरे पास है, मेरे डिज़ायर जो ऑलरेडी मेरे पास है, और मेरे पेरेंट्स शादी के लिए ऑलरेडी मान चुके हैं। आपके XYZ जो भी डिज़ायर हो, कुछ जो भी डिज़ायर हो, आपको घर लेना हो, नया मकान बनाना हो, तो नेगेटिव थॉट जो भी आए कि तेरे पास पैसे नहीं है, तेरे पास पार्टनर नहीं है, तेरे पास ये नहीं है, तेरे पास वो नहीं है, आप बोलो मेरे पास है। उससे रिलेटेड जो भी नेगेटिव थॉट आए, आपको उनको रोकना है। और जब जब रोकोगे तो वो अपने आप धीरे धीरे अफर्म करोगे तो वो कम हो जाएंगे। लेकिन आप रोकते नहीं हो, आप उनको भाव देते हो, प्रायोरिटी उनको 1 दिन, 1 घंटा सोचते हो, फिर थोड़ी देर बाद फिर सोचने लग जाते हो कि मेरे को, अरे कहीं सच में, फिर थोड़ी देर सोचते रहोगे इस बारे में, और फिर कोई वीडियो देखी, फिर मोटिवेट हो जाते हो, फिर करना स्टार्ट करते हो, फिर वो थॉट आएगा, फिर आप उसको भाव दोगे। जब तक भाव दोगे वो आपको तब तक परेशान करेगा। एक दिन आता है, आप उसे रोको नहीं, उसी वक्त रोको। आप क्यों दे रहे हो? आप 1-2 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट से ज़्यादा सोचो ही मत। 3 मिनट, 5 मिनट आ गया, कोई बात नहीं, आप रोको, बोलो नहीं तू गलत है, मैं सही हूँ, मेरी विश मुझे ज़रूर मिलेगी, या मेरी विश ऑलरेडी मेरे पास है, तू गलत बोल रहा है। अपने माइंड को बोलो। जैसे जैसे आप बोलना स्टार्ट करोगे, जो भी आपके थॉट है वो अपने आप ही चले जाएंगे। जैसे मेरे टीचर ने किया, जब भी आती थप्पड़ लगाती, मैं फिर से दाँत से लिखने लग जाती। मैं देखती वो गई तो मैं फिर वही करती, मैं, क्योंकि आदत थी ना वो। तो आपके माइंड को भी आदत है कि आपको दिखाएगा, ये जो 3D में जो दिख रहा है वो तो वही दिखाएगा, उसका काम है वो करेगा। तो आप अपने टीचर बनो ना। जब भी आप पकड़ो नेगेटिव सोचते हुए, अपने आप को रोको,
और बोलो कि नहीं तू गलत है, और धीरे धीरे अफर्म करो अफर्म करो। जितना आप अफर्म करोगे, जितना अपने विश से रिलेटेड सही सोचोगे, पॉजिटिव टॉक करोगे अपने आप से, अपने आप को बेटर बनाने पे काम करो, अपने ऊपर विश्वास करो कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, और उस चीज़ के लिए इतना जिद्दी बन जाओ। अरे हम नहीं जानते 3D में क्या हो रहा है, क्या है 3D, कुछ भी नहीं है, नथिंग है, ये हमारी बनाई हुई है। तो हम अब जो बनाएंगे वो आगे आएगा ना। तो अब अगर आप नेगेटिव थॉट पे ध्यान देते रहे तो उसी पे ही देते रहोगे, कब तक, उतना ही आपकी विश डिले होगी ना। फिर आप सोचोगे कम मिलेगी, फिर क्या होगा, फिर और सताएगा वो कि तेरे को तो 1 मंथ तो ऑलरेडी हो चुका, 2 मंथ हो चुका, 1 ईयर हो चुका, 2 ईयर हो चुके। तो फिर ये प्रोसेस तो चलता ही रहेगा जब तक आप रोकोगे नहीं। और कब तक नहीं, एक टाइम तो आएगा जब आपको रोकना पड़ेगा, जब आपको अपने मन को समझाना पड़ेगा। अगर आपके विश चाहिए तो आपको अपना टीचर बनना पड़ेगा, आपको रोकना पड़ेगा। नहीं तो फिर ये थॉट आपको ऐसे ही परेशान करते रहेंगे और आप परेशान होते रहोगे। फिर कोई वीडियो आई, फिर आप मोटिवेट हुए, फिर आपने अफर्म करना स्टार्ट किया कि मेरे विश ऑलरेडी मेरे पास है, ऑलरेडी मेरे पास है, मेरा घर ऑलरेडी मेरे पास है। तो आपको ये सब नहीं करना है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी। तो और जो भी कुछ क्वेरी है आपकी तो नीचे आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।